किताब नहीं, यह देश की आवाज़ है, हर नागरिक के अधिकार का राज है और संविधान को जो दिल से अपनाए वही भारत का सच्चा नवाज है। तो जय हिंद। आइए इस मोटिवेशन स्पीच के साथ आज हम लोग जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं हमारे भारत का जो संविधान, प्यारा भारत, उसका प्यारा सा संविधान जो हमारी ज़िंदगी को जीने के लिए हमें गाइडलाइन देती है। और इसकी महत्वपूर्ण बातों में हम लोग आज छोटी सी एक अंश पर चर्चा करेंगे, जिससे में हम लोग ये जानेंगे कि किसी राज्य को होने के लिए यानी किसी देश को होने के लिए उसके महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं और उसकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं कि किसी राज्य को होने के लिए उसकी क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो राज्य व्यवस्था यानी राज्य, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राज्य व्यवस्था से जुड़ी सबसे महत्व प्राथमिक अवधारणा जो है वो है राज्य। यानी कि राज्य शब्द का प्रयोग यूँ तो विभिन्न प्रांतों जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि को सूचित करने के लिए भी किया जाता है ना। किंतु इसका वास्तविक अर्थ यह प्रांत ना हो करके, कोई प्रांत से ना हो करके इसकी जो है कि समाज की राजनीतिक व्यवस्था होती है। वस्तुतः यह एक अमूर्त अवधारणा है, अर्थात इसे बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है किंतु इसे देखा नहीं जा सकता है, केवल इसको समझा जा सकता है। वस्तुतः यह अमूर्त अवधारणा है, अर्थात इसे बौद्धिक रूप से समझा जा सकता है लेकिन इसको देखा नहीं जा सकता है। जैसे कि हम लोग ये कह सकते हैं, भारत की जो एक सरकार है, भारत की सरकार, उसका संसद, न्यायपालिका, राज्यों की सरकारें, नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी इत्यादि की संग्रह संरचना ही राज्य कहलाती है। ये संपूर्ण रूप से इसकी जो संग्रह है, इसकी जो संरचना है, इसी को राज्य कहा जा सकता है, जिसे देखा नहीं जा सकता, केवल इसको बौद्धिक रूप से इसको समझा जा सकता है। किसी समाज के विकसित या सक्षम होने की पहचान इस बात से भी होती है कि वह स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित हो सका है या नहीं। यानी कि विश्व के अधिकांश विकसित देश ऐसे हैं जिस पर राजनीतिक स्थिरता देखी जाती है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे देश हैं कुछ इस तरह से जो जिस पर राजनीतिक व्यवस्था जो है स्थिर रूप से देखने को मिलता है, जिसके कारण ये देश काफ़ी विकसित हैं। और ऐसी कुछ व्यवस्था देखने को मिलती है जिस पर अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था होने के कारण वहाँ के विकास की गति जो है वो धीमी है और वो विकासशील देशों की श्रेणी से भी बाहर है। जैसे कुछ समय पहले अफगानिस्तान में ये स्थिति देखने को मिलती थी। हम लोग अब आज इसके आगे हम लोग जानेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे कि राज्य के होने के तत्व यानी राज्य के जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसके महत्वपूर्ण 4 तत्व हैं, जिसमें सबसे पहला है भूभाग। यानी किसी राज्य को होने के लिए सबसे पहला कंडीशन है उसका भूभाग, उसका अपना क्षेत्र होना चाहिए। और दूसरा है कि उस भूभाग पर एक जनसंख्या होनी चाहिए जो उसके नियंत्रण में हो। और तीसरा है सरकार, यानी कि भूभाग होनी चाहिए और भूभाग पर जनता होनी चाहिए और जनता पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। और चौथा है जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है संप्रभुता यानी सवर्निटी, यानी संप्रभुता यानी अपने भूभाग पर जो जनता है और उस जनता के लिए जो सरकार है वो सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण होना चाहिए। किसी भी विकास के कार्य को करने के लिए या किसी भी निर्णय को लेने के लिए उस पर ना बाहरी रूप से कोई हस्तक्षेप होनी चाहिए ना आंतरिक रूप से कोई हस्तक्षेप होनी चाहिए। संप्रभुता जब होगा, ये 4 बिंदु जब होंगे तभी किसी राज्य की कल्पना की जा सकती है, इसके बिना नहीं। हम लोग उदाहरण के रूप में जान सकते हैं कि तिब्बत एक राज्य के रूप में है, एक देश है जिसमें सरकार है लेकिन उसका अपना भूभाग पर उसका नियंत्रण नहीं है, उस पर पूर्ण रूप से चाइना का नियंत्रण है। तो इसीलिए इसको एक संपूर्ण संप्रभु राज्य नहीं कहा जा सकता, इस पर इसका अपना संप्रभुता नहीं है। दूसरा, हमारा भारत में जब अंग्रेजों का पूर्ण रूप से जब अधिकार था तो भारत तो अपना भूभाग था, अपना क्षेत्रफल था और इसकी अपनी जनता भी थी, लेकिन इसका सरकार जो है वो बाहरी सरकार के नियंत्रण में पूरा देश था, जिसके कारण उस समय ये देश जो है कि वो संप्रभु नहीं माना जा सकता है। अभी जब संविधान हमारे पास है तो हमारे देश का सरकार जो है, हमारे देश की सरकार जो है अभी किसी भी निर्णय लेने के लिए अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, इस पर न बाहरी न आंतरिक किसी प्रकार की कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो हम अभी पूर्ण रूप से संप्रभु राष्ट्र हैं। तो मैंने कोशिश की कि राज्य के तत्व, राज्य के होने के महत्वपूर्ण तत्व और राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए किस तरीके से, इन मुद्दों पर मैंने चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिंदु, ये इन्फॉर्मेटिव जो है कि बेहद पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए
और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।